हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। अब कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज यहाँ पर समझाते हैं कि निकट भविष्य में सनातन धर्म सिद्धांतों के बारे में इस प्रकार का प्रचार पूरे भारतवर्ष में ही नहीं परंतु संपूर्ण विश्व में फैलेगा। श्री चैतन्य के मृदंग की पवित्र धुनी सुनाई देगी और सभी को चाहे ब्राह्मण हो या मलेच्छ श्री हरि के चरण कमलों में शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। श्री हरि के चरण कमलों में क्या प्राप्त होगी? शुद्ध भक्ति। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि जल्द ही इस मर्दंग की धुनी पूरे विश्व में सुनाई देगी और ये भी भविष्यवाणी की गई थी कि जगत हैबे मृदंगमय के संपूर्ण ब्रह्मांड मृदंग और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे की धुनी से भर जाएगा। अतः जो मृदंग बजाते हैं वे श्री चैतन्य महाप्रभु की मृदंग की पवित्र धुनी और हरे कृष्ण के संकीर्तन को फैलाने में मदद करें। इसलिए मदद मृदंग बजाने वालों का और संकीर्तन करने वालों का भी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए और उनको भी सुविधा दी जानी चाहिए। इसलिए कल हम लोग ने उनकी सुविधा का बंदोबस्त किया था। हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। पर किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मर्दंग भी मैं बजा लूँ, ये भी कर लूँ, मैं कर लूँ, सारी सुविधाएं मैं ले लूँ। कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, किसी को कुछ करने ही नहीं देते, ये भी मैं कर लूँगा, ये मैं कर लूँगा, मैं सारी सेटिंग कर लूँगा। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। भक्ति विनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि बहुत जल्द, ये आज से 150 साल पहले, 125 साल पहले भविष्यवाणी हुई। कितने साल पहले ये भविष्यवाणी हुई? 150 साल पहले। क्या भविष्यवाणी हुई? वो कह रहे थे कि बहुत जल्द कृष्ण भावना अमृत पूरे विश्व में फैल जाएगा। निस्वार्थ प्रचारी के कार्य करेंगे, इसलिए नहीं कि उन्हें इसके लिए कुछ पैसा मिलेगा, अभी तो इसलिए कि वे इस कार्य के लिए हृदय से समर्पित हैं। हमारे भक्त कृष्ण की सेवा करते हैं क्योंकि वह उन्हें अपनी सेवा से प्रसन्न करना चाहते हैं। यही शुद्ध भक्तों का विशेष गुण है। इसका पता कब चलेगा कि भाई ये निस्वार्थ है? क्योंकि उसको प्रचार में धन तो मिलेगा पर वो धन अपने पास न रख के वे आश्रमों को देंगे, गुरु को देंगे और अपने जो प्रपन्न आश्रम में निकल बताया ना, और श्रद्धा कुटी यहाँ देंगे ताकि आश्रमों के अंदर भक्तों को सुविधाएं हो। अधिकतर ये हो रहा है कि जो भी प्रचार कर रहे हैं वो पैसा लेकर अपने परिवार के लिए, अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए कोई आश्रम वगैरह बन नहीं रहे, कामयाब हो नहीं रहे। पर जैसे इसका उदाहरण मैं भी आप लोग सामने एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं अपने गुरु महाराज का, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का, कि हमने यही सिद्धांत रखा कि जो भी धन मिला वो हमने भगवान के मंदिर और आश्रमों में लगाया, इसलिए आज आश्रम में बहुत सुविधा है और आज भक्त लोग आते हैं तो उन्हें बैठने की, लेटने की सुविधाएं मिल रही हैं। हमें आश्रमों में लगाना चाहिए और अगर आश्रमों में न लगाकर अपने परिवार के बेशर्मों में लगाएंगे तो काम बिगड़ जाएगा। किसमें लगाएंगे? हर जगह नाम हट प्रचार होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कैसे कहा कि बहुत कम समय में ये संदेश पूरे विश्व में पहुंचेगा। 40 वर्ष पहले भी कौन सोच सकता था कि मर्दंग की धुनी रूस में सुनाई देगी? जब ये महाराज ने किताब लिखी होगी उसको कुछ साल पहले, तब वो कह रहे थे कि किसी को पता था कि 40 साल पहले भी ये सोचना भी एक बड़ी बात थी कि भाई यहाँ पर। और मैं तो कहता हूँ कि आज से 10 साल पहले किसी को ये भरोसा नहीं था कि पंजाब के सादकाबाद शहर में भी कोई कीर्तन होगा, टोली होगी, ऐसे सुनाई देगा कि सरहद में कोई कीर्तन होगा, है? और ऐसे हरे कृष्ण का केंद्र बनेंगे, हैं? भक्ति विनोद ठाकुर देख सकते थे कि मर्दंग की धुनी सुनाई देगी, केवल भारत में ही नहीं बल्कि मलेशिया भी बजाएंगे। उन्हें आभास था कि प्रचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जबानी फैलेगा तो कितना महान है।
हमारा मिशन अपने पूर्व आचार्यों की भविष्यवाणियों को पूरा करना। श्रील प्रभुपाद ने ये कार्य पूरा करने में बहुत योगदान किया। अब उनके सेवक और उनके सेवकों के सेवकों को ये जारी रखना होगा। उनके से भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए तैयारी में लगे रहे भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज। भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज के शिष्य भी लगे रहे। उनमें से इसमें बड़ा योगदान श्रील प्रभुपाद ने दिया और प्रभुपाद जी की आज्ञाओं का पालन करते हुए श्रील भक्तिपाद जी ने वेस्ट वर्जीनिया में न्यू वृंदावन का निर्माण किया कि वहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र और कृष्ण की लीलाओं का स्मरण हो। और उन्होंने कृपा की इस पाकिस्तान की सबसे भयानक भूमि, जहां मलेच्छों का ही बोलबाला है, जहां हर आदमी धार्मिक लगने के बाद ही सबसे बड़ा खतरनाक क्या है, अधार्मिक है, इस भूमि पर करुणा की मेरे गुरु महाराज ने। और उन्होंने इस भूमि पर असंख्य जीवों को कृष्ण भावना अमृत प्रदान की। तो हम भी उनके तुच्छ सेवक हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं और हमसे जुड़े हुए भक्तों को भी अपने दादा गुरु का तुच्छ सेवक बन के और अपने पूर्व आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की भविष्यवाणी को सार्थक करते हुए अभी भी हमें बहुत प्रयास करना है और बहुत कार्य करना है। और बिना स्वार्थ के हमें प्रत्येक व्यक्ति को हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हमारे भक्त कृष्ण की सेवा करते हैं क्योंकि वे उन्हें अपनी सेवा से प्रसन्न करना चाहते हैं। यही शुद्ध भक्तों का विशेष गुण है। देखिए ना, एक प्रचारक और एक लालची व्यक्ति में कितना फर्क है। प्रचार दोनों ही करते हैं, शायद एक लालची व्यक्ति तो एक शुद्ध प्रचारक से भी अधिक मीठा बोल सकता हो अधिक लोगों को, पर अंत में क्या होता है कि जो लालची व्यक्ति है वो पैसे गिनने शुरू हो जाता है कि इस जगह गए, सफर किया, कितने पैसे मिले। और एक शुद्ध प्रचारक ये विचार करता है कि कितने भक्त हुए, कितने लोगों ने हरि नाम ग्रहण किया, कितने लोगों ने माला ग्रहण की, कितने लोगों ने मांस त्याग कर दिया, कितने लोगों ने क्या किया कि अपने जीवन को कृष्ण की सेवा में लगाया। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। जब महाराज इस पे लिख रहे थे तो उन्होंने लिखा कि ये जो है गोदरम कल्पत्री जो है 405 गौरवध चैतन्य महाप्रभु के 405वें जन्मदिन चैतन्य युग में लिखी गई थी। अंग्रेजों के भारत में शासन के समय भक्ति विनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि मर्दन की धुनी पूरे विश्व में सुनाई देगी, हर जगह नाम हट प्रचार होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कैसे कहा, बहुत कम समय में ये संदेश पूरे विश्व में पहुंचेगा। 40 वर्ष पहले भी कौन सोच सकता था। तो इस बात पर बताते हुए आगे बताते हैं कि नंबर 13 पर बता रहे हैं कि पोष चैतन्य बद 2005 नहीं 405 श्री नामहट का कार्य आरंभ होता है। कुछ कार्यकर्ता कलकत्ता के कुमार तुली और श्री गोपीनाथ कुंज विधान गली के श्रीयुत राय कनाईलाल के बहादुर के घर और रामबाग भक्ति भवन में एक बड़े उत्सव के लिए एकत्रित होते हैं। श्री विपिन बिहारी भक्ति तीरथ ने अमल जोधा गांव बुर्दबान जिले में एक प्रपन्न आश्रम की स्थापना की। ये जो विपिन बिहारी जी जो हैं ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के दीक्षा गुरु हैं। बोले पूज्य चरण विपिन बिहारी महाराज की। और पास के गांवों में भी वे भगवान के पवित्र नाम की महिमा का प्रचार कर रहे हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर विधान गली का एक पता बता रहे हैं, कलकत्ता की एक प्रसिद्ध गली। ये उद्देश्य ये इन्होंने किताब लिखी इस पर है कि इन्होंने जहाँ जहाँ ये आश्रम खोले थे ना गृहस्थों के साथ मिलकर, अपने वरिष्ठ भक्तों के साथ मिलकर, तो वहाँ के इस किताब में एड्रेस वगैरह सारे दिए हैं कि भाई कहाँ कहाँ से आपको ये नामहट से लाभ मिल सकता है, वहाँ वहाँ आप संपर्क करें, वहाँ वहाँ जाएं। जो कार्यक्रम आयोजित करते हैं वे उनके विधि संपन्न प्रकार से इसका श्रेय व मान्यता देना चाहते हैं। प्रिय लोगों को अच्छा लगता है कि
उनका उल्लेख हो, उन्हें अच्छा लगता है कि उनका नाम छपे, उन व्यक्तियों का नाम बताने और सबको ये बताने से कि उन्होंने क्या किया और क्या कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर अन्य लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि वे भी कुछ करें। अन्य शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति कुछ करता है तो उसका योगदान भी घोषित किया जाएगा। अगर कोई इसमें सेवा करता है, निस्वार्थ जो सेवा कर रहा है उसका भी, जो इसमें योगदान करता है उसका भी नाम क्यों लिया जाएगा, ताकि इस बात को सुनकर दूसरे भी सीखें, दूसरे भी क्या करें, इसको सीखें। इस प्रकार कई बार हम संकीर्तन पुरस्कार, भक्तगण विस्तार विस्तार पुरस्कार और प्रचार पुरस्कार देते हैं। इसलिए कभी कभी हम जो अच्छा संकीर्तन करते हैं उनको भी कुछ भेंट देते हैं, और जो इसके जो ने काम को आगे बढ़ाते हैं उनको भी देते हैं, और जो इस कार्य को प्रचार कर रहे हैं उसको भी पुरस्कार देते हैं। क्यों पुरस्कार? जैसे शील्ड देना, कोई वस्त्र देना, कोई शास्त्र देना, ताकि उनको उत्साहित करते हैं, ताकि कृष्ण भावनामृत का कार्य और भी सुचारू रूप से आगे बढ़े। लोग हैरान थे, मुझे हिंगलाज में पूछ रहे थे, भाई दूसरे तो साधु लोग लेते हैं, आप लोग तो अपने से दूसरों को देते हैं, तो फिर ये आपको सारा कुछ कहाँ से आ रहा है? मैंने कहा सारा कृष्ण की कृपा से आ रहा है, कोई अमेरिका वगैरह से नहीं आ रहा है भाई, हम लोगों को कहीं से कुछ नहीं आ रहा है। जो कुछ आ रहा है वो कृष्ण की कृपा से आ रहा है, और जिन लोगों में से आ रहा है उन्हीं को बांटा जा रहा है। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. एक मोटा मोटा हमने हिसाब किया तो लोगों ने देखो सेवा की, तो जितने दिन हम वहाँ रहे थे 12 दिन, और जितने लोग थे उसमें से 8 लाख तक का तो राशन खाया होगा, हाँ? 5 लाख दूसरा खर्चा हुआ, और जो भक्त लोग अपने अपने कन्वेंस पर आए कई लाख रुपए उस पर खर्च हुआ। तो ये 15-20 लाख के टर्न ओवर के अंदर पूरा क्या है, 25 लाख के टर्न ओवर में पूरा काम हुआ। पर क्या मेरे जैसे आदमी के पास तो 25,000 भी नहीं है, पर कृष्ण भावना अमृत के लिए जब शुरुआत करते हैं तो सब काम मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रचार हो रहा है, विस्तार हो रहा है। उन्होंने नहीं गाया, मैंने गाया। तो वो तो जैसे अचानक लड़के को नौकरी लग गई, अभी उसके कहना आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, वो तो उसके भाग्य से हो रहा है। बहू घर में आ गई तो आपकी कृपा से काम हो रहा है, मकान बड़ा बन गया, आप तो नहीं। मूल रूप से तो जो कार्य जो करना है वो प्रचार और प्रसार करना है। तो ये इतने बड़े बड़े जो आयोजन हो रहे हैं, जो मेरी सामर्थ्य से बहुत बाहर हैं, और हमारे शिष्यों शिष्यों की सोच से भी बहुत बाहर है। हमारे पास तो बैटरी ऊपर नीचे हो जाने पर ही हम परेशान होने वाले लोग हैं। हमारा यूपीएस जल जाए तो हम परेशान होने वाले लोग हैं। अरे उसको तो छोड़ दो, अभी एक नलका जो है वो अगर बह रहा हो तो उसके लिए विचार करते हैं उसको कब बदलेंगे, प्रभु साहब मंगाएंगे, कोई मंगाएगा, लाएगा, बदलेगा, मतलब इसके लिए भी हमें जो है ना बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं। चूल्हे का गैस खराब हो जाए तो उसके लिए भी परेशानी करनी पड़ती है। तो इतने छोटे, और उसके लिए भी मैं इंतज़ार करता हूँ भाई वो आ जाए, उससे आ जाए। तो इतने बड़े बड़े काम ये सब गौरंग महाप्रभु कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ये गुरु महाराज शिला भक्तिपाद जी की योजना है, प्रभुपाद जी की कृपा है, ये हो रहा है। हमारे बसात से बाहर है, हमारे सामर्थ्य से बाहर है। पर संकल्प अच्छा हो ना तो आयोजन सब ही कृपा से हो जाता है। तो कह रहे हैं कि शिल प्रभुपाद की लीला के अंतिम वर्षों में उन्होंने सुझाव दिया था कि भक्तों को नाम या उपाधि देने के लिए वे संस्कृत उपाधियों के साथ पुरस्कार देना चाहते थे, जैसे उत्कृष्ट पुजारियों को पुजारी तीर्थ या पुजारी रतन की उपाधि। जो पुजारी हैं उनको प्रभुपाद चाहते थे कि इनको तीर्थ नाम दिया जाए या रतन नाम दिया जाए। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि जननी जननिवास प्रभु और पनकज पनकज एंग्री प्रभु सबसे उत्तम पुजारी हैं, परंतु उनके पास कोई संस्कृत विद्वान नहीं थे जो उनकी इच्छा अनुरूप उचित उपाधियां दे सकते। विचार है कि एक व्यक्ति को एक
निश्चित क्षेत्र में दक्ष करने के लिए श्रेय दिया जाना चाहिए। ये प्रणाली अन्य भक्तों को प्रोत्साहित करती है। जैसे किसी भक्त के नाम के साथ कवि लगा देना, किसी को भक्ति वेदांत किसी नाम देना, ऐसा बहुत कुछ होता था। तो प्रभुपाद जी भी चाहते थे ऐसा हो, और ऐसा हुआ है। हमारे गुरु भाइयों ने, जब हमने तो ऐसा नहीं किया, पर शिला भक्तिपाद प्रभुपाद की कृपा से जब मायावादियों को हमने परास्त करना शुरू किया, मायावादियों के साथ हमारी टक्कर भोपों के साथ भी थी। ये भोपों के साथ हमारी टक्कर आज की थोड़ी है, हमारी तो शुरू से ही भोपों के साथ टक्कर रही है। आज के भोपों में तो इतना दम नहीं। पहले वाले तो सामने से आकर हमें तो ऐसे चैलेंज करते थे कि हम तो आपको अभी धरती में क्या कर देंगे, गाड़ देंगे। तो तब से चल रही है। तो भोपों को हम, हमारे कराची में लोग बोलते हैं साईं। क्या बोलते हैं? साईं। तो फिर जो है भक्तों ने ऐसे मजाक मजाक में हमारा नाम रख दिया प्रभु साईं। क्या नाम रख दिया? जो जो प्रभु लोग थे उनको, वो लोग मुझे भोपा समझते थे, इसलिए प्रभुओं के लिए मैं साईं हूँ। और प्रभुओं के लिए क्या हूँ? साईं हूँ। और जितने भी साईं थे वो मुझसे डरते थे कि ये कोई बहुत बड़ा, हम लोग से भी बड़ा साईं है, इसीलिए वो मुझे प्रभु मानते थे, इसलिए मैं प्रभु साईं हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। तो ऐसे गुरु भाइयों के मजाक मजाक में हमारा नाम पड़ गया क्या? प्रभु साईं। इस पर हमारे बहुत सारे गुरु भाइयों को एतराज भी था कि भाई ये साईं शब्द क्यों, ये क्यों। तो फिर सब ने उसको उस तरफ डाल दिया कि भाई सिंधी लोग तो साईं, तो ऐसे नॉर्मल किसी भी बाइज्जत आदमी को क्या बोलते हैं? जिसको बेइज्जत आदमी को भी साईं बोल देते, क्या करें? तो बाइज्जत आदमी को साईं बोलते हैं। और कहते हैं कि गरज में गधे को भी बाप बोलना पड़ता है, तो साईं साईं करना तो एक अपना स्वाभाविक है, बस साईं अच्छी हो साईं। और हमारे पास तो उथल के अंदर अपनी पत्नियों को भी लोग साईं बोलते हैं। तो कोई साईं इतना डरने की बात है ही नहीं, कोई बहुत बड़ा ओहदा तो है ही नहीं, फिर भी प्रभु साईं बोला तो फिर उसमें फिर लोग शांत हो गए। मगर मैं तो इस उपाधि को भी अभी क्या करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, तो इस ये आस्ते आस्ते उपाधियाँ व्याधियाँ सब छोड़नी है, सतत भजन करना है भगवान का, है? वाह। पर अभी हमें, ये तो सारी बात थी वो हमसे जुड़ी हुई, जो उस वक्त हंसी मजाक में सब चीज़ें होती रही। पर जैसे प्रभुपाद जी भी कह रहे थे कि हमारे पास कोई ऐसा संस्कृत व्यक्ति जानने वाला नहीं है जो ये उपाधियाँ कैसे कैसे किसको देनी चाहिए और कैसे करना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो बात कर रहे जय पता गोस्वामी बता रहे हैं, काका गुरु जी बता रहे हैं, तो उनका बड़ी कृपा है। अब जो है कहते हैं कि नाम बताने का उद्देश्य लोगों को प्रोत्साहित करना है, ये एक साधन है। इस खंड में भक्ति विनोद ठाकुर भंडारी विपिन बिहारी भक्ति तीरथ के बारे में बताते हैं, जो एक नामहट नेता, और उन्होंने एक प्रपन्न आश्रम को स्थापित किया था। एक उनके गुरु महाराज का नाम भी है, मगर यहाँ पर कहते हैं कि वो कोई उनके साथ जुड़ा, मैं भी ऐसे कह गया उनके गुरु महाराज, पर ये भंडारी विपिन बिहारी जो है कोई भक्त है जो उनके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। जैसे इनके गुरु महाराज का नाम भी विपिन बिहारी। तो एक बार मैं भक्ति विनोद ठाकुर के जन्म स्थान वीरनगर गया था, और उनके एक पुत्र ललित प्रसाद वहाँ प्रचारित थे। भक्ति विनोद ठाकुर के उपाधियों और पुरस्कार प्रदान करने के प्रदर्शित का अनुसरण करते हुए वे बच्चों को कई प्रकार के प्रशंसा पत्र दे रहे थे, पढ़ाई के लिए, किसी क्षेत्र में क्रियाशील रहने के लिए, दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इत्यादि। इसलिए हमें भी जो है कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो कुछ सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत उनको उत्साहित करने के लिए इनामात देने चाहिए, उनको पुरस्कार देने चाहिए, उनको सर्टिफिकेट देने चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने पहले भी किया है। हम जब उत्थल में प्रचार करते थे तब भी हमने सर्टिफिकेट बनाए थे, और ऐसे कई बार हम लोग ने भक्तों को शील्डें दी हैं, बहुत सारे काम किए हैं, उत्साहित करते थे। मगर उसमें क्या होता था, उस वक्त हमारे साथ जो लोग थे ना, वो फिर हमारे साथ चुनाव ऐसे लोगों करते थे जो उनके अपने परिवार के ही होते थे, तो वो उन लोगों का ही चुनाव करते थे, उन लोगों को ही आगे बढ़ाते थे, उन लोगों पर ही मेहनत करते थे। पर अभी ऐसे भक्त हमें मिल गए हैं जो निस्वार्थ सबको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए देखिए, इस बार हमारे घर पर जो हमारी माता श्री के देहांत पर हमने सभी भक्तों को अवसर दिया, सभी बच्चों को गाने का अवसर दिया। तो ये भी इसी अपने प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने का एक क्या बन गया,
कारण बन गए। और यहाँ पर भी ये जितनी छोटी बच्चियाँ हैं, ये लड़के हैं, इन सबको प्रशिक्षण देंगी हिरादनी दीदी, समझाएगी सबको, मतलब और जगन्नाथ प्रभु जी के साथ मिलकर के। तो यहाँ पर जैसे सुबह का टाइम रखो नाश्ते के बाद लड़कों के सीखने का या लड़कियों के सीखने का, तो एक टाइम में लड़कियां सीखें, एक टाइम में लड़के सीखें। तो थोड़ा बहुत मतलब करने लगेंगे ना, तो ऐसे हमारा प्रचार को वृद्धि होगी और जैसे दूसरे भी बच्चे उत्साहित होंगे, क्योंकि हम कुछ लोगों को आगे आने देंगे। तो फिर जैसे उस बार हमने वहाँ पर हुआ, तो हमने हमारे विनोद भाई को मौका दिया, तो उन्होंने प्रचार किया, तो उससे फिर हमारे इस गोविंद को प्रेरणा प्राप्त हुई। तो उसने फिर हमारी माता जी के देहांत पर इसने प्रवचन किया। तो उसे उत्साह होता है ना एक दूसरे को देख के, इससे दूसरे बच्चे भी सीखेंगे। जिन बच्चे जो कर सकते हैं इसको, जो गा सकते हैं उनको गाने का मौका देंगे। इस तरीके से प्रचार कार्य बहुत अच्छा होगा। आगे दो चार बातें मैं बताकर समाप्त करूंगा। इसी प्रकार मान्यता देने के विषय में चैतन्य महाप्रभु ने कुछ वैष्णव आचार्य उपाधि दी। उन्होंने हरिदास ठाकुर को नामाचार्य की उपाधि दी। और एक जगह जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए थे, एक भक्त था जो भागवतम पर बहुत अच्छे उपदेश देता था, इसलिए महाप्रभु ने कहा आपकी नई उपाधि है भागवत आचार्य। आपको भागवत उपदेश प्रतिदिन देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो गुरु बन गया, मगर उसको ये उपाधि दी। हाँ, उसको ये उपाधि दी कि वो भी मतलब इस माध्यम से वो गुरु बना है, पर उसको भविष्य में वो सभी करता धरता गुरु नहीं है, वो महाप्रभु की कृपा से है। ऐसे हम भी कुछ भक्तों को उपाधि देना चाहते हैं। अगर उपाधि का सही इस्तेमाल करेंगे तो भक्ति होगी, उपाधि का गलत इस्तेमाल करेंगे तो व्याधि होगी। उपाधि के पीछे व्याधि भी होती है, इसलिए सावधान रहेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। गुड़ीचा मार्जन लीला में भगवान चैतन्य ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की, ये देखने के लिए कि कौन सबसे अधिक गंदगी हटा सकता है। जिसने भी सबसे कम गंदगी इकट्ठा की, उसे सबको प्रसाद खिलाना होगा। तो ये भी एक प्रकार का मान्यता देने का तरीका था। जो ज़्यादा कचरा सब जमा करके लाएगा, जो बार बार झाड़ू वाड़ू लगा के, जितना जिसका ज़्यादा कचरा होगा, फिर वो सबसे आगे रहेगा गंदगी साफ करने में। और जिसका सबसे कम रहेगा, वो सबको प्रसाद खिलाएगा। हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। और कहते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी सबसे अधिक वैरागी के रूप में प्रसिद्ध थे। वे बचा हुआ सड़ा हुआ चावल प्रसाद खाते थे, जो श्वान तक नहीं खाते थे। जो कुत्तों को भी अच्छा ना लगे, कुत्तों को उल्टी आ जाए, वो वैसा भगवान का प्रसाद सड़ जाता था, वही खाते थे। वे ध्यान के दानों को तोड़कर और बीच में जो थोड़ा सा अच्छा चावल होता था उसे ग्रहण करते थे। ये एक बड़ी तपस्या थी। चावल भी गंदे हो जाते थे, फिर उसको तोड़ते थे, उसके बीच में ज़रा सा सही निकलता था, उसको जमा कर लेते थे और थोड़ा बहुत। सबसे ज़्यादा दीनीय भाव में रूप और सनातन थे, जबकि सनातन प्रधानमंत्री थे। उन्होंने दांतों में तृण धारण किया। और रामानंद राय कामुकता से आक्रांत हुए बिना देवदासियों को भगवान जगन्नाथ के लिए नृत्य कराना सिखाते थे। स्त्रियाँ थी, वो सब उनका श्रृंगार करते थे, सब कुछ करते थे, और वो देवदासियां जो जगन्नाथ मंदिर में थी उनको नृत्य करना सिखाते थे। इसी तरह बहुत भक्तों को कई प्रकार